अपनी पीड़ा के लिए कभी भी संसार को दोष मत दो दोस्तों, अपने मन को समझाओ, क्योंकि आपका मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत खास कार्यक्रम है आज का। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं 9 अक्टूबर को, मार्गी से वक्री होने वाले हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्र अवस्था में ही रहेंगे। अब ये वक्री होना गुरु का, जो कि देवताओं के गुरु तो है ही, सबसे शुभ ग्रह हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बृहस्पति के पास ही है। अब जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, सबसे शुभ ग्रह, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फलाफल, क्या परिवर्तन आएगा, यही हम जानेंगे और डिटेल में बताऊंगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वक्री क्या है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, समझ में आ जाए। ठीक है ना, गुरु हो रहे हैं वक्री। वक्री का मतलब होता है दोस्तों, सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। ठीक है, तो जब एक सूर्य से अधिकतम दूरी डिग्री वाइज होने पर ग्रह वक्री हो जाता है। वक्री यानी कि टेढ़ा। ठीक है, वो अपनी सही गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता। हमें पृथ्वी से, इस धरती से हमें लगता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया है, टेढ़ा हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। लेकिन अपनी गति पे नहीं चल पाता वो ग्रह। ठीक है, लेकिन इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि वो ग्रह जब सीधा चल रहा है और सीधे सीधे चलते चलते वो ग्रह वक्र हो गया, यानी कि वो ग्रह अपने पेंडिंग कर्मास को, अपनी पेंडिंग चीजों को, अपने पेंडिंग कारक तत्वों को पूरा करने के लिए वक्र हुआ है। इसका मतलब कि परिवर्तन, यानी कि गुरु जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं आपकी राशि से, और आपके अष्टम भाव के स्वामी, यानी कि इन हाउस, ये हाउस जिस चीज का होता है ना, उन चीजों को पूरा करेंगे, यानी कि वहां के कारक तत्वों को पूरा करेंगे। अगर वो पेंडिंग रह गया था, कुछ चीज पेंडिंग रह गई थी, है ना। चलिए अब जानते हैं, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए जानते हैं, ध्यान से सुनना होगा आपको। और पराशर जी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुरु एक शुभ ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं, और चेष्टा बल मिलता है इनको वक्री हो जाने पे, यानी कि और बली हो जाते हैं ये जिस हाउस में बैठते हैं। आपके 10th हाउस में है, 10th हाउस में है तो 9th हाउस का भी फल देने लग जाएंगे, पंचम का और अष्टम का। अब समझना आप, पंचम का रिजल्ट मिलेगा, यानी कि पंचम भाव किस चीज का होता है? संतान का भी होता है, शिक्षा का भी होता है, प्रेम प्यार का भी होता है, हमारी बुद्धिमता का भी होता है। राइट, सबसे पहले तो बुद्धिमता, ये वक्र हो जाने पे आप अपने माइंड का ना, कभी कभी होता है ना कि हमारा माइंड थोड़ा, मतलब हम समझ नहीं आता हमें कि करना क्या है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। हमारा माइंड जो है वो एकाग्र, स्टेबल नहीं होता, डाइवर्ट ज्यादा होता है, तो ये माइंड हमारा काम नहीं करता। बुद्धिमता, ये बुद्धिमता जब गुरु वक्री हो जाएंगे ना, तो जिस चीज का आपका काम करने का मन कर रहा था, या कुछ भी चीज करने का मन कर रहा था आपका, ये गुरु आपसे वो काम करवाएंगे। ठीक है, जिस चीज में आपका मन था, जो चीज आप सोच रहे थे, लेकिन उस चीज को दबा कर बैठे थे, नहीं यार नहीं, है ना, ऐसा कुछ सोच रहे थे मन में कि नहीं रहने देते हैं, अब ये गुरु वक्री होने के बाद आप वो चीज करने लग जाएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पंचम भाव मैंने कहा था विद्यार्थी शिक्षा का होता है। अगर कोई विद्यार्थी काफी टाइम सोच रहा था मैं गवर्नमेंट में एग्जाम देना चाहता हूं, मैं ये फॉर्म फिल करूंगा, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, यहाँ पार्टिसिपेट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा पढ़ाई में, लेकिन थोड़े वो भी व्यक्ति कंफ्यूज थे और वहां पर वो कोई एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, या फिर उनका नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा ना कि गुरु वक्री हुए हैं अपने हाउस को एक्टिव पूरा करने के लिए। अभी आपका एडमिशन हो सकता है ये वक्र हो जाने के बाद। ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, आप कोई फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में हाथ डालते हुए देखे जाएंगे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 के बीच में। ठीक है, अब ये लव रिलेशन का है, यहां आएगा आपको मजा लव रिलेशन में। क्यों? इसका मतलब है कि पंचम भाव लव रिलेशन का है और गुरु हो रहे हैं वक्री हो रहे हैं, वो भी 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर किसी से बातचीत बंद थी, अगर किसी से आपका लव रिलेशन था तो सही, फीलिंग्स थी, लेकिन एक ईगो था, या फिर ये था कि मैं बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो अभी बातचीत होने की संभावना है, ये वक्र हो जाएंगे। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में बातचीत हो सकती है, कोई कन्वर्सेशन हो सकता है, कोई अपनी गलती को रियलाइज कर सकता है, कोई फील कर सकता है।
लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे संभावना बहुत अच्छी है वापस से कन्वर्सेशन की, वापस से पैचअप हो जाने की, गुरु वक्री हो जाने के बाद। ठीक है, परिवर्तन तो आएगा ना, जब मार्गी से ग्रह वक्री होंगे तो परिवर्तन तो डेफिनेटली आएगा। अब ये पंचम भाव संतान का भी है। यहाँ पे एक चीज मुझे और दिखाई दे रही है कि संतान से संबंधित चीजों में अच्छा है। जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ये समय अच्छा है आपके लिए। एक चीज और है, अगर कोई सिंगल है जिनके पास कोई लव रिलेशन नहीं है तो आपके वर्किंग प्लेस पे, आपके कार्यस्थल, जो भी आपके जहां पे आप काम करते हैं कार्यस्थल, वहां पर संभावना है किसी के साथ में आपका अट्रैक्शन हो, जान पहचान हो, बातें हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये गुरु जो है 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। अब आप और समझना बात को कि 8th हाउस होता है गहन अध्ययन का। 8th हाउस गहन अध्ययन का है। 8th हाउस जो है वो गहन अध्ययन की डीप नॉलेज का है, एक्सीडेंटल का माना जाता है, तंत्र मंत्र विद्याओं का माना जाता है 8th हाउस, रोग का भी माना जाता है 8th हाउस। ठीक है, छुपी हुई वस्तुओं का माना जाता है। अब ये गुरु वक्री हो जाने के बाद भैया आपकी कोई चीज बहुत पहले खो गई थी या आपको नहीं मिल रही थी या उसको लेकर परेशान थे लेकिन भूल गए थे, अचानक से वो चीज आपको मिल सकती है। इस 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में अचानक से वो चीज आपको मिल जाएगी, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई सिल्वर हो, चाहे वो कोई भी छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपके काम की चीज थी, अब आपको वो मिल सकती है। नोट करते रहिए आप इसको। इसके साथ में आप कहीं पर भी जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, छोटा मोटा कहीं पर भी आप निकलते हैं तो फिसलने का, पैर फिसलने का, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहीं पर भी ऐसी जगह ना जाएं आप जहां पर थोड़ा सा आपको डर लगे, या आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं तो थोड़ा सा बस आप उसको ध्यानपूर्वक चलाना। ऐसे थोड़ा बहुत पैर फिसलने का या कहीं पर जाने का या पैर थकने का थोड़ा सा चांसेस है, तो वो ध्यान दीजिएगा। गहन अध्ययन, किसी चीज पे आप संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको। कोई चीज आपको समझा रहा है, कोई आपको ज्ञान दे रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, तो उस पर डिससेटिस्फैक्शन का फैक्टर रहेगा आपके अंदर। कोई आपको समझा रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो कोई भी हो जाए डिससेटिस्फैक्शन रहेगी आपके अंदर। ठीक है, रहेगी, और आपके अंदर सवाल रहेंगे, फिर सवाल के ऊपर सवाल, फिर सवाल के ऊपर सवाल, क्योंकि मैंने कहा ना गहन अध्ययन का इंसान खोदते हुए सवाल निकालता है। डीप नॉलेज, हर चीजों को सीखता है। तो विद्यार्थियों को लेकर तो ये अच्छा है, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं है फिर वो थोड़े से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो वो ज्यादा सही नहीं है ना, है ना। तो ये चीज रहेगी आपके अंदर। और थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहता हूं आपको कि गुरु अष्टम भाव का रिजल्ट देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी वस्तु, आपकी कुछ भी चीज है वो वापस मिलने का योग है, या फिर जो आपके पूर्वज थे, आपके दादा परदादा, उनसे कोई लाभ आपको मिल सकता है, किसी प्रॉपर्टी से, किसी चीज से लाभ मिल सकता है आपको। दोस्तों गुरु जहां पर विराजमान है, गुरु आपके 10th हाउस में विराजमान है, 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं, और वक्र दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 2nd हाउस पे दृष्टि, और वक्र खुद गुरु 10th हाउस में। यहां पर कोई तिगड़मबाजी ना लगाएं आप। ठीक है, बहुत ज्यादा ना सोचें, ओवरथिंक ना करें, फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें, या फिर कोई एंजाइटी, घबराहट ना हो आपको, इसका ध्यान रखना है आप। क्योंकि वक्र 10th हाउस में, तो ये कहते हैं ना कि ज्यादा दिमाग लगाना, मतलब करियर में 10th हाउस में ही वक्री हो रहे हैं, करियर वाले स्थान में, कि जल्दबाजी ना करना, जल्दबाजी के चक्कर में छोड़ ना देना, या जल्दबाजी के चक्कर में किसी को कुछ बोल ना देना, है ना। मतलब स्टेबल होना है आपको, क्योंकि गुरु आपके 2nd हाउस को देखेंगे तो धन को लेकर, फाइनेंस को लेकर कुछ ना कुछ चर्चा आपके मन में आप कर सकते हैं, वैसे तो ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यहाँ पर गुरु जब वक्री होंगे तो जिनके पास अगर नौकरी नहीं है तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आना, इंटरव्यू सक्सेस भी होना, ऐसा भी दिखा रहा है। 9th हाउस का भी फल मिलेगा यहाँ पर। तो पिता के साथ में अटैचमेंट है, पिता के साथ में हाथ बढ़ाना, या सोशल वर्क करना, सोशली इन्वॉल्व होना, सामाजिक कार्य करना, ऐसा भी दिखा रहा है यहाँ पर। फिर शुभ कार्य करना, शुभ कार्यों में जाना, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, या फिर मैनेजमेंट अच्छा बनना, आपका किसी को दूसरे को ज्ञान देना, एडवाइस देना, सजेशन देना, ये भी दिखा रहा है गुरु के वक्र हो जाने के बाद। ठीक है, ये सब बताया दोस्तों कि गुरु आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे वक्री हो जाने के बाद 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में। क्या जनरल उपाय आपको फॉलो करने चाहिए? सिंह राशि है आपकी, तो सूर्य को जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, रोज करना है आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, काफी अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, चंद्रमा का बीज मंत्र करें सूर्य अस्त हो जाने के बाद। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः 108 बार डेली। ठीक है, कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।